रोज़ मेरे हेलो सभी मेरा नमन। हाँ संतोष जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? दवे साहब को नमस्ते। दवे साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, बस आए ही हूँ। अच्छा लगा आप भी लाइव आ गए। मुझे आप थोड़ा सा इशारा करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं। ये मेरा तार अभी टूट जाता है। नारायण जी मोड़ साहब, राम राम। आप बताइए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं। आ रही है, संतोष जी ने कह दिया आ रही, ठीक है ना? मेरे मुकेश कुमार जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे इशारा कर दें थोड़ा सा। मुकेश जी राजा जी, तो मैं उसके बाद बोलना शुरू कर देता हूं। ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ बोलूं और आपको सुने नहीं। आ रही है, संतोष जी दवे साहब ने बोल दिया आ रही है। मैं संतोष जी का, मुकेश जी का, भाई अशोक जी का, भूराराम जी खोजा साहब का स्वागत करता हूं और आज का विषय को लेकर मैं वार्तालाप शुरू करता हूं। मेरे जन्म के दाता, मेरे माता पिता और मेरे आध्यात्मिक जगत गुरु शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, बद्रिकाश हिमालय के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का विषय नवरात्रि को लेकर है। मैं जगदम्बा माता, जगदम्बा दुर्गा की जय बोलता हूं और निवेदन करना चाहूँगा, जो आप सबको पता है, आप विद्वान ब्राह्मणों की संगत में रहते हैं और आप खुद भी जानकारी रखते हैं, फिर भी मैं निवेदन करना अपना धर्म समझता हूँ। अशोक जी, पंचारिया जी साहब के साल में 4 ऋतुएं आती है और 4 ही नवरात्रि आती है। चैत में और आशोद में ये बड़े नवरात्रा है। आषाढ़ में और माघ में ये गुप्त नवरात्रि है। विशेष रूप से 2 नवरात्रि हम मनाते हैं, चैत में और आश्विन में, वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। आप और हम सब देखेंगे, हाँ बुर्राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब देखेंगे कि जब चैत्र की नवरात्रि आती है तो एक ऋतु परिवर्तन होता है। तब तक हम सर्दी का लुत्फ लेते हैं, सर्दी का भोजन करते हैं और सर्दी में रहते हैं, लेकिन उसके बाद चैत्री के बाद में गर्मी आ जाती है। तो शरीर में गर्मी के लिए हमको बाहर सोना पड़ता है, तो खाना भी हमको फिर गर्म खाना पड़ता है, ठंडा खाना पड़ता है, जो भी है। तो ये ऋतु परिवर्तन के हिसाब से व्यक्ति को अपने जीवन की दिनचर्या को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हम शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि मनाते हैं, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा भी है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी ही तस्याम ममेत्र महात्म श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। ये 12 पाठ में, अध्याय में बात आई है कि इस तरह शरद ऋतु की दीपावली महापूजा के अवसर पर और वार्षिक पूजा के अवसर पर हर व्यक्ति को, हर इंसान को माता के प्रति समर्पित होकर के और पूजा करनी चाहिए। ये शक्ति की पूजन के लिए, शक्ति के संवर्धन के लिए और शक्ति के संचय के लिए। हमारी शक्ति, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा अर्थ, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा वैभव, हमारी गरिमा, इसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए होता है। ये दोनों मास एक ऋतुओं के परिवर्तन, ये तो ऋतुएं 6 होती है,
लेकिन विशेष रूप से 2 ऋतुएं, शीत और उष्ण ऋतु, मैंने अभी निवेदन किया था आपको। तो इन ऋतुओं के आधार पर वृक्ष भी, लता भी, कुसुम भी, वनस्पति भी, जल भी, सब में परिवर्तन आता है। तो फिर चैत में जब गर्मी का प्रारंभ होता है तो हमारे शरीर में रक्त का भी उबाल आना शुरू हो जाता है। और केवल खून का ही बात नहीं है, शरीर के वात, पित्त और कफ, इन तीनों पर भी ये चीज़ लागू होती है। और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह हमारे वेदों में कहा है, जीवे में शरदम शतम, इस प्रार्थना की पूर्ति होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने इस ऋतु के संधि काल को मास से परिपूर्ण होते हुए और 9 दिन तक व्रत रखने के लिए नियम बनाया है, ताकि हम व्रत करें, भोजन नहीं लें और शरीर का पूरा एक तरह का, जिस तरह साइंस कहता है कि शरीर का पूरा ध्यान हो जाए, ज्ञान हो जाए। और स्वास्थ्यता की दृष्टि से हम घर में एक कोण में बैठ करके, एक जगह पर बैठ करके व्रत के आधार पर, पूजा के आधार पर एक दीपक जलाएं, वहाँ जवारे जलाएं, चलावें और कीटाणु रहित होकर के धूप और कपूर के साथ बैठ करके इस संधि काल को माँ भगवती की आराधना करें, जिसमें दुर्गा सप्तशती है, देवी भागवत है, रामायण है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, आदि अनेक प्रकार के जो हमारे शास्त्र और वेद और पुराण और उपनिषद और ग्रंथ है, उनका हम प्राण करें। इस तरह ये नव रक्त संचार के लिए ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि मनाई जाती है। हवन क्यों किया जाता है? हवन इसलिए किया जाता है कि कृषि प्रधान भारत देश है और इसमें चैत्र में आषाढ़ की फसल आती है, अर्थात गेहूँ, जौ आदि, और श्रावण में श्रावणी फसल आती है, धान वगैरह। तो ये नए धान जब घर में आते हैं तो उनका अनुष्ठान करके और घर के अंदर लिया जाता है, ताकि, और इसका विज्ञानी विवेचन भी है कि ऋतु को पूर्ति कर दे। तो ऋतु को प्रभावित करने के लिए वासंती संवत्सर और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शारदी वर्ष, शारदी, इस प्रकार इन दोनों समुद्रों के आदि में 9 दिन नवरात्रि करने से नम शब्द 9 की संख्या के आधार पर हमारे शरीर में 9 रस बनते हैं। उसको पंचभूतों में परिवर्तन करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अंतकण चतुष्टय की प्राप्ति हेतु 9 तत्व है हमारे शरीर के, उसमें किसी तरह का विकार नहीं रहे, मुख्य परिणाम ये है। और सब प्रकार की अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की शक्ति का संचय हो जाए, शक्ति की वृद्धि हो जाए और शक्ति की बढ़ोतरी हो जाए, ऐसी पूजन महाशक्ति, महामाया, त्रिदेवों की भक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती, हमारी शक्ति की पूजा करने वाली हमारी महाकाली और महामाया आदि शक्ति, इनका हम तीनों माताओं का हम पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ भगवती की प्रकृति के आधार पर, उनके एक रूपांतरण के आधार पर हम कन्याओं का पूजन करवाते हैं। तो छोटी छोटी कन्याएं लाते हैं, उसका पूजन होता है, ताकि उनको लिंग भेद की जानकारी नहीं होनी चाहिए, उनको माँ दुर्गा का रूप समझ करके, और 9 दिन के बाद में अष्टमी, नवमी के दिन हम भोजन करके और उन माताओं को क्या लिखा है सर, नवरात्रि स्थापना पर प्रकाश अभी डालते हैं, कुमारी पूजन होता है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनका सोच नहीं हो, बालिकाएं हो, ऐसी 9 साल की छोटी बालिकाएं अगर हम ला करके उनको हम भोजन कराते हैं तो हमको मिलता है। जैसे ब्राह्मण की कन्या है, बुलानी चाहिए तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अगर क्षत्रिय की 2 कन्याएं बुला के जीमाते हैं तो बल प्राप्त होगा, और वैश्य की 2 कन्याएं बुला के जीमाते हैं तो हमको वैभव और धन प्राप्त होगा। और अगर किसी तरह की कर्म करने की हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, जो कर्म कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी ने उच्चाटन अभिचार कर दिया है, इसकी सिद्धि करनी है तो शूद्र की कन्याओं को बुला के जिमाइए, ताकि आपकी कर्म करने की, सेवा करने की शक्ति बढ़े
और इस नियम में चारों वर्णों के बच्चों को बुला करके, एक भैरव को बुला करके पूजी करनी चाहिए। कि टीकूराम सार से दुर्जाखड़ कपिल भाई, थैंक यू, बिग्गी जी महाराज की जय। और ये हिंदू मात्र भारतीय सनातन संस्कृति के तमाम पुरोधाओं की ज़रूरत है कि वो माँ भगवती की आराधना में पूजा करने के बाद में बालिकाओं को भोजन करावें। 1 वर्ष की बालिका नहीं, 2 साल से लेकर के और 9 साल की बालिका होनी चाहिए। 9 साल के ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 1 साल छोटी दूध हुई बच्ची भी नहीं होनी चाहिए, जिसके अलग अलग नाम है, कल्याणी है, ब्रह्माणी है, अवंतिका है। इस तरह हमारा मामला होता है। आज सामाजिक रूप से, ये तो हो गया हमारा शास्त्रीय रूप के बच्चियों को, आज सामाजिक रूप से जब हम लड़कियों को बुलाकर भोजन कराते हैं तो लड़कियां हमारे मोहल्ले की और हमारे गांव की ही होती है। और हमारे दादाजी भोजन करवाते हैं तो दादाजी के परिवार में जो 20-25 बच्चे हैं या उस मोहल्ले के जो बच्चे हैं, उसी उम्र के 8-8, 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे ये क्रिया देखते हैं कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने आज मोहल्ले की छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके पूजन करवाया और उनको देवी समझा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे नमस्तस्यै हे नमो नमो। ऐसी आराधना करते हुए हमारे मोहल्ले की और गांव की बच्चियों को हमारे दादाजी और पिताजी भोजन प्रसादी देते हैं, चरणों के हाथ लगाते हैं, उनके कुमकुम का तिलक करते हैं, उनको वस्त्र दान करते हैं और माँ भगवती का उच्चारण करते हुए, उल्लेख करते, उनका नाम लेते लेते उन बच्चियों को जगत जननी, जगदाम्बिके मातेश्वरी, इस तरह कह कह करके, बोल बोल करके उन 9 बच्चियों की पूजन करते हैं। लड़कियां भी अपनी उम्र पर जवान हो जाती है और लड़के भी बड़े हो जाते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में ये भाव तो छाया ही रहता है कि इन लड़कियों को हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने माँ जगदम्बा के रूप में आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले भोजन करवाया था। तो आइंदा अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म के लिए, बदमाश, बुद्धिहीन, राक्षस प्रवृत्ति का दुष्ट व्यक्ति उन लड़कियों की तरफ जब नज़र उठा के देखेगा तो वह व्यक्ति उसका रोकथाम करेगा। हमारे नगर में और समाज में इस तरह गलत काम की प्रवृत्ति पे अंकुश लग जाएगा। आज हर मोहल्ले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, अकेली बेटी बहन के साथ घर में घुस करके स्त्रियों को भोग्या समझते हुए जो अत्याचार, अनाचार किए जा रहे हैं, दुराचार किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, अपहरण किया जा रहा है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि ये जगदम्बा की आराधना नवरात्रि में करें और उस नवरात्रि में अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को हम अपने मोहल्ले के गांव की तमाम छोटी छोटी बच्चियों को माँ भगवती के रूप में आराधना करते हुए, मान देते हुए, सम्मान देते हुए भोजन करावें। सारे गांव में, सारे शहर में, सारे राज्य में, सारे स्टेट में अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात जहन में घर कर जाती है कि ये लड़की मेरे दादा ने, मेरे पिता ने माँ कह कर के भोजन करवाया था। तो इस पे अंकुश लगता है। इसलिए समय के आवाज़ के साथ हमारी वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति वापस आने की आज ज़रूरत है। कोरे कानून के द्वारा या दंड के द्वारा व्यक्तियों की जो मानसिकता कुंठा होकर के जो अपराध की तरफ अग्रसर हो रही है, उसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय है जगत जननी भवानी के रूप में नवरात्रि के वक्त छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराना। ऐसा अगर संस्कार हमारे समाज में हो जाता है तो हम इस विपत्ता से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरा नवरात्रि के महत्व की बात है। और अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कलयुग की समस्त कामनाओं के लिए। आज के कली काल में व्यक्ति को अपने अर्थ धर्म के लिए, संसार चलाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, पेट के लिए, नौकरी के लिए कि वक्त परिवर्तन हो चुका है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि करने के लिए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और भगवती की आराधना इसलिए करनी चाहिए
कि जब सतयुग में देवताओं पर महिषासुर ने आकर के आक्रमण किया था, इंद्र को भगा दिया था, सब देवता कंदराओं में जाकर के छुप गए थे, तो उनकी स्थिति उस महिषासुर राक्षस ने आज के जिस तरह वाम मार्गी और कुकर्मी और अनाचारी और अत्याचारी या आतंकवादी है, उस तरह उस वक्त भी एक महिषासुर नाम के अनाचारी ने हमला किया देवताओं पर, 8 वधु 11 रुद्र और 12 आदित्यों पर। तो उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई। वो ब्रह्मा के पास पहुँचे, उन्होंने कहा भाई इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा माँ देवी की आराधना की जाए। तो ब्रह्मा के और विष्णु के कहने से अब उन्होंने देवी की आराधना करी तो कैसे किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा के, शिव के और विष्णु के नेत्रों से ज्योति प्रकट हुई। सनातन सत्य धर्म की जय। सत्यनारायण जी नमस्कार। उस ज्योति के प्रकट के साथ सभी देवताओं ने उस शक्ति को अपना अपना क्षेत्र दिया, अपने अपने तरीके से उन्होंने कुछ ने अपनी जो उनमें उन देवताओं की जो शक्ति था, संचय था, वो उनको दिया। क्योंकि महिषासुर ने ब्रह्मा से ये आशीर्वाद ले चुका था कि वो किसी पुरुष से नहीं मरेगा और मैं स्त्री नारी जाति से तो डरता ही नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने ये एक शक्ति का रूपांतरण पैदा हुआ और उन्होंने उस महिषासुर का वध किया। तो ये उसके बाद पूजा करने में हमें देवी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें अष्टोत्तर नाम लेवे, ओम सती साध्वी भवविता भवानी भवमोचनी, जो 3 लोकों का वैभव प्राप्त करने के लिए। इसमें यह भी लिखा है कि भौम अश्विना यानी मंगलवार अश्विनी अमावस्या हो, शतभिषा नक्षत्र हो और अगर पूजा की जाती है तो हमारे को लाख गुना प्राप्त होता है। घर में एक शुद्ध स्थान हो, स्नान करें, तिलक लगाएं, अब वहाँ पर पूर्व दिशा के अंदर मुख हो, आसन हो, सामने अष्टभुजा की माँ की मूर्ति हो। अब इसमें आपका गुरु है, आपके गुरु महोदय देव के समान होते हैं, वो जैसा बताए, या आपके अड़ोस पड़ोस में विद्वान ब्राह्मण रहते हैं वो भी बताते हैं, तो वैसी आप मूर्ति की स्थापना करें और बैठें। फिर कलश स्थापना हो, गणेश की स्थापना हो, गजानन महाराज की स्थापना हो, नवग्रह मंडल की स्थापना हो, मात्र का, अष्टोत्तर मात्र का, वास्तुशास्त्र का, सप्त ऋषि का, सप्त चिरंजीवी अश्वस्थामा बलि विश्वास हनुमान विभीषण, 64 योगिनी का, क्षेत्रपाल का, अन्य देवताओं का स्थान भी उसके साथ साथ हो, अखंड दीप हो। फिर आप बैठें, अंग न्यास करें, कर न्यास करें, प्राणायाम करें और आपका शास्त्र और आपकी जो पुस्तक है उसका पूजन करके और आपका पाठ शुरू करें। पाठ के लिए आपके पास दुर्गा सप्तशती भी है, रामचरितमानस भी है, वाल्मीकि रामायण भी है, देवी भागवत भी है, शिव पुराण भी है, जो भी आप लेना चाहें। लेकिन देवी की आराधना करने के लिए आप देवी की पुस्तक लीजिए, जो यजुर्वेद से दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तिका है, आप सबके पास में है, आप सभी विद्वान हैं। मैं आप सभी विद्वानों को नमस्कार करते हुए निवेदन करूंगा कि इसके जो देवी पूजा है उसमें आप कवच पढ़ें, जिससे आपकी शरीर में कवचित हो जाएगा। आप उसके बाद अर्गला है, स्तोत्र है, ये पाठ करें और उसके बाद पाठ शुरू करें। जो 13 अध्याय है उसका एक पाठ होता है। तो ये क्रिया भी आप कर सकते हैं, एक पाठ रोज कर सकते हैं, या फिर एक दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, मध्यम चरण, उत्तर चरण। तो इसमें एक चरण एक दिन के, लेकिन इसके बीच में रोके नहीं, बीच में अधूरा नहीं छोड़े, पूरा श्लोक और पूरा पाठ करके करें तो उसका आपको फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा और भगवान आप पे बहुत, माँ जगदम्बा आप बहुत राजी होगी। तो कवच के साथ अर्गला पढ़ें, उसके बाद किलक पढ़ें, उसके बाद अगर आप चाहें तो देवी अथर्वशीर्ष पढ़ें, जिसमें 20 मंत्रों का ज्ञान दिया गया। 20 मंत्र ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारे जीवन में, पूजन में, अर्चना में, ध्यान में उसका फल हमको डबल मिलता है।
भाई किशनपुरी जी, वेरी गुड, आपका स्वागत है। तो ये वाणी के द्वारा एम ह्रीम क्लीम हुम होम, ये बीज मंत्र का अगर हम अच्छी तरह से आप अपने जो आपका विद्वान गुरु है उनसे पूछ करके अगर ज्ञान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा पाठ आप करें, पाठ करते हुए सिर नहीं हिलावें, हाथ से लिखी पुस्तक नहीं हो, और एक चरित्र का पाठ पूरा होने के पश्चात ही विश्राम करें, उसको छोड़े नहीं, और मानसिक पूजा न करें। जपति या श्री सुकृतनाम भवेश्वी पापातनाम कर्त दियाम हृदय बुद्धि सदा सदा कुल जनस्य प्रभस्य लज्जा, ये इस तरह की वाचिक पाठ होना चाहिए। तो ये पहले पाठ के अंदर आपका प्रश्न आएगा कि क्यों पूजा करें, तो सुरत ऋषि कथा आएगी, मेघा मुनि के पास जाएंगे, सुरत राजा सत्ता से च्युत हो गया, वहाँ एक वैश्य नाम भी मिला समाधि नाम का, तो उसके लिए वो उनकी सारी कथा आती है। आंखें बंद नहीं करें और उसको सुन के काम करें। दूसरे पाठ में महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आसन की मूर्ति की पूजा होती है। सुर असुर का झगड़ा होता है, इंद्र का और महिषासुर का, उसका देवताओं की आराधना के बाद उनकी शक्ति के द्वारा माँ जगदम्बा की पूर्ति होती है, और देवताओं की समस्या को माँ भगवती दूर करती है। तो हम इंसान हैं, जब हम देवताओं की समस्याओं को जब माँ भगवती और देवी जगदम्बा दूर करती है, तो फिर हम भी जगदम्बा की पूजा क्यों नहीं करें। इसलिए माँ जगदम्बा को याद करना चाहिए। 6ठे अध्याय में पद्मावती देवी की पूजा है, 7वें अध्याय के माता जी की पूजा है चामुंडा देवी की, 8वें अध्याय में अणिमा शनिमा सिद्धियों की बात कही गई है, 9वें अध्याय में शुंभ निशुंभ की हत्या की बात कही है, 11वें अध्याय देवताओं खुश और स्तुति की गई है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु। तो ये इस तरह की पूजा भी उन्होंने ये 5वें अध्याय में कही है। एकादशी अध्याय के दिन उन्होंने देवी का वरदान मिला है, और उन्होंने देवी के वरदान में देवताओं ने ये मांगा है कि आइंदा कभी हमारी विपत्ता पड़ जाए, आइंदा हमें कभी तकलीफ पड़ जाए, तो हे मातेश्वरी आप हमारे हाजिर होंगे, मतलब। तो उन्होंने देवी ने तथास्तु सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुता सुते का वा भवन्तु प्रभोक्तयः श्रीं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते षष्ठी स्थिति विनाशान शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। ये जब उन्होंने वरदान माँ देवी ने कहा कि बिल्कुल आप जब कभी याद करेंगे तब आएंगे, उन्होंने कहा, फिर आखिर यही कहा 12वें अध्याय में, अष्टमी को, नवमी में को और चतुर्दशी को भी पूजा की जा सकती है। पाठ करो, उसके बाद अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी को हवन किया जा करके और बच्चों की बात की जा सकती है। आप ये देखेंगे कि 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में 12वां दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक है, उसके 12वें अध्याय में उपसर्गान शेषांतु महामारी समुद्भवाम तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम समेनम, कि किसी तरह का अगर महामारी के उत्पात है तो देवी भगवती की आराधना करने से नष्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह तस्याम अमित महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनम दानम सुतान्वितम, सब तरह की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं हम अगर देवी की उपासना करते हैं। ये बात यजुर्वेद के द्वारा लिखी गई है और उसमें से ये मक्खन निकाल करके आपको पेश किया गया है। तो हम अगर ऐसी आराधना करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आराधना तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में या नासमझी में सही तरीके से पूजा नहीं होती, तो कुछ लोग मुझे टेलीफोन करते हैं कि साहब हमने पूजा तो बहुत करवाई लेकिन कुछ फल तो नहीं मिला। तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे एकादशों अध्याय के अंदर
29वें श्लोक में एक चीज़ लिखी हुई है। 29 श्लोक है, एकादश अध्याय में। रोगान शेषान पहशीन तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वमाश्रितान्न विपन्नराणाम तमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। रोग और तकलीफ को दूर करना हो तो देवी माता मनोवांछित तरीके से उनको नष्ट कर सकती है। हे मेरी माँ देवी, मेरे ऐसा काम करो। फिर 39 गुणचालीसा, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्या अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यसुम अरिविनाशनम। सब तरह की बाधाओं के लिए और मेरे समस्त बाधाओं को शांत करने के लिए और मेरे दुश्मनों का नाश करने के लिए हे माँ मेरी आ। इस ऋचा में, इस वेद की ऋचा में खीर की या घी की आहुति नहीं दी जाती है। इस जगह काली मिर्च से मुट्ठी भर करके और दाहिना गोडा, दाहिना घुटना है, उस ज़मीन पर रख करके और अपने सर के ऊपर से फेरते हुए अपने बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, भाई के, बंधु के सर पे हर व्यक्ति इस ऋचा के साथ काली मिर्च को अपने सर से अमारते हुए और मुट्ठी भर उसमें छोटी कोई ऋचा के तौर पे नहीं देना है, पूरी मुट्ठी भर के काली मिर्च की आहुति उस हवन कुंड में दी जाए और गुस्सा खा करके मैं इनको नष्ट करके रहूँगा, तब उसका फल मिलता है। कुछ ऐसी ऋचाएँ भी है विजय प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए। जैसे चौथे अध्याय में या श्री सुकृतना भविष्य पापातनम करते दियाम हृदयशु बुद्धि, तो यहाँ खीर की आहुति दी जाती है, मावे की आहुति दी जाती है, हलवे की आहुति दी जाती है, कहीं कहीं पर तीर कमान की आहुति दी जाती है, गदा की आहुति दी जाती है, अस्त्र की आहुति दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर षंडमुंड को, रुंडमुंड को, रक्त बीज को मारने के लिए माँ भगवती ने हथियार काम में लिए थे। तो हमें भी हम उसी हमारी संसारिक आज हमारे जो दुश्मनी है, आज हमारे साथ जो विपत्ताएं हैं, कष्ट की है, पीड़ा की है, अज्ञानता की है, उसको दूर करने के लिए हमको तो आज भी उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें भी हथियारों की ज़रूरत है। ये हमारी बहन अभिलाषा जी डॉक्टर साहब आई है, बहुत अच्छी, हिंदुस्तान की बहुत शास्त्रोक्त जानी मानी दार्शनिका है। डॉक्टर साहब को नमस्ते करता हूँ। भाई दीनदयाल जी ओजैया साहब आए हैं। तो हमको ये दुर्गा सप्तशती के ऋचाओं के आधार पर अच्छी तरह से जानकारी रखते हुए और उनकी हमको आराधना करनी है। इसके साथ कुछ ऋचाएँ होती है, उसमें तीसरे अध्याय के 10वीं ऋचा में चांदी का त्रिशूल, दूसरे अध्याय के 55 में चांदी की गदा, कहीं गुलाल, ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ होती है। ये करके फिर आपको पूर्णाहुति देवें, यशोधारा देवें, यज्ञ कुंड की भस्म को फिर सोए में लगाकर तब तक यज्ञ कुंड की भस्म के हाथ नहीं लगाएं। जो पंडित होगा, आचार्य होगा, वो आपके परिवार का लगाएगा। फिर पुष्पांजलि हो, यजमान का हो, अभिषेक किया जाए, देवताओं को विसर्जन किया जाए और उसके बाद सबको भगवान को आराधना करते हुए ईशारो मंगल मांगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस आराधना के साथ 9 दिन के बाद पूजन किया जाए तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि ऋतु परिवर्तन के साथ माँ देवी की भगवती की जाए, दान की पूजन किया जाए, व्रत किया जाए, जमीन पर शयन किया जाए, आचार्य को वर्णित करके बुलाया जाए, उसके आधार पर जैसा वो बताए। अन्यथा अगर किसी भाई को थोड़ी बहुत भी जानकारी ले तो मेरे टेलीफोन से मुझसे बात कर लें। मेरी सेवाएं आपको समर्पित है माँ के लिए, भगवती के लिए, जगत जननी के लिए। आज संसार में हमारे जो कुछ भी मिला है माँ के बगैर कुछ नहीं है। जैसे 5वें अध्याय में ये आराधना की गई है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमो नमः, ये आराधना की गई है। इसमें आहुति लगती है। मातृरूपेण बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमस्तस्य हे नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
जाति रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता। गुरु महाराज की कृपा से जो अध्ययन किया उस वजह से यहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मा नहीं है, कांति है, कांता नहीं है, शक्ति है, शक्ता नहीं है, शिव है। ई हटाने के बाद सब बच जाता है। इसी तरह लक्ष्मी के साथ से ई हटा देंगे तो लक्ष्मा बचेगा, शक्ति के साथ ई हटा देते हैं तो शक्ता बचेगा, शांति के साथ ई हटा देते हैं तो शांता बचेगा। आपको ये चीज़ कतई ज़रूरत नहीं है, न शांता की ज़रूरत है, न कांता की ज़रूरत है, न आपको शक्ता की ज़रूरत है, न लक्ष्मा की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है लक्ष्मी की, कांति की, शांति की और बुद्धि की। तो ई लगने से जब ये शब्द इतने महान बन जाते हैं, ई मात्र लगने से हमारी अर्चना महान बन जाती है, तो हमारे घर में हमारी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, हमें उसको भी साथ में रख करके पूजन करनी है। वो साक्षात महामाया, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी जब हमारे मौजूद है तो उसके साथ नर और नारी के रूप से लक्ष्मी नारायण बनो, राधा किशन बनो, सीता राम बनो, प्रथम उसकी पूजा हो। तो मैं समझता हूँ कि जो आराधना करके हम पूजन प्राप्त करके भौतिक सुख सुविधाओं को उच्चस्थ शिखर पर ले जाने के लिए जो मांग करते हैं, तो स्त्री की पूजन सबसे पहले करनी है। हे देवी, तुम हमारे साथ हो, ई स्त्री, तो ये सब रूपी इंसान शिव है, अन्यथा अगर तुम नहीं हो तो हम सब है, एक तरह की डेड बॉडी है। मैं इसी के साथ आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए आने वाले दिनों में नवरात्रि आ रही है, लेकिन ये नवरात्रि अभी जो एकम को आएगी 4 दिन बाद में, आज एकादशी, ये नवरात्रि में नवरात्रि मनाने के लिए ये आश्विन प्रथम शुक्ल पक्ष मान्य कम है। आप करते हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये शुक्ल पक्ष और द्वितीय आश्विन का कृष्ण पक्ष, ये पुरुषोत्तम मास है। ये भगवान विष्णु का महीना है। इसमें आराधना करो, पूजन करो, हवन करो और दान देवो, भक्ति करो। लेकिन नवरात्रि जो आएगी वो द्वितीय आश्विन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आएगी, जो 1 महीना और 3 दिन बाद आएगी। उस दौरान नवरात्रि की पूजन पहले करते हो तो आप कर सकते हो, ना जैसी बात। लेकिन आपको 2 नवरात्रि मिलते हैं और इन नवरात्रियों में स्वर सिद्धि योग भी पड़ता है। अच्छी पूजन के लिए आप अगर पाठ करते हो तो उसका लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए आपको एक तो पुरुषोत्तम मास मिल रहा है 30 दिन का, और 15 दिन का वो आश्विन शुक्ल पक्ष मिलता है। तो 45 दिन की जो अवधि है, 45 डेज की जो अवधि है, वो आपको पूजन करने के लिए, भजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा है। ऐसा समय कई सालों के बाद आया है। पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को जीवाएं, फिर भोजन करें, दान देवें, दक्षिणा देवें, और जो भस्म है उस भस्म को अपने खेत में, अपने घर में पवित्र जगह पर वापस डाल दें। वहाँ पर आपका कल्याण हो, पाँव में नहीं डालें और माँ भगवती की आराधना करें। मूर्ति कैसी होनी चाहिए, उसका विग्रह कैसा होना चाहिए, तो मूर्ति तो ऐसी होनी चाहिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आप नमस्कार करते हो तो व्यक्ति आपको भी नमस्कार करता है, और अगर आपकी तरफ नहीं देखे तो आप नमस्कार नहीं करते हो। तो जो माँ भगवती की आराधना ऐसी हो, माँ भगवती आपकी तरफ देखती हो, आपको आशीर्वाद देती हो, शेर की सवारी हो, उसके तमाम अंग प्रत्यंग में उसकी चीज़ हो, पूरे गहनों से, वस्त्रों से आच्छादित हो, तो इस तरह से आप माँ भगवती की नवरात्रि की पूजा है। यहाँ तक कि देवी भागवत ने ये कहा है कि तमाम गहनों से, अलंकार से सुसज्जित होकर के भी उसकी पूजन होना चाहिए। और यही बात हम किसी कन्या की जब शादी करते हैं तो उसको गहने पहनाते हैं, ओढ़ना पहनाते हैं, उसका
सद रूप से उसका जो चीर है, और जो हमारा रंगीन लाल दुपट्टा है और चमड़ी है, गहनों से छाए गहने हैं, एक तरह तरह गहने हैं, वो उसको हम देवी समझ करके भी शिव के साथ शादी पाणीग्रहण संस्कार करवाते हैं। और तोरण पे जब दूल्हा आता है तो लड़की का पिता उस दूल्हे के पांव धोता है, अंगूठा धोता है विष्णु के रूप में। तो विष्णु के साथ लक्ष्मी का पाणीग्रहण संस्कार आप करवाते हो, तो ये जो लड़की जात जो भी हमारे घर पे हैं, बेटी नाम की जो शक्ति है, ये देवी है, यही माँ लक्ष्मी है, यही माँ माया है, यही महाकाली है, यही गायत्री है, यही सावित्री है। इसकी पूजन करिए, आपका भगवान भला करेगा। मैं घेवरचंद सारस्वत आपसे आपके प्रति मंगल कामनाएं रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइंदा पुणे में गुरुवार को रात्रि को 9 बजे एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा। और अगर मेरी बात ये अच्छी लगती हो, जो सनातन संस्कृति को, भारतीय जीवन पद्धति को और हिंदू धर्म को उच्चस्थ शिखर पर ले जाने के लिए जो सोच चुकी है, तो इसे आप आगे प्रसारित करें। और ये कहते हुए भी हम भारतीय है, भारत माता की जय बोलें। आप सभी को राम राम। गुरु माता की जय हो, अपने अपने धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो। इसी के साथ मैं आपके प्रति मंगल काम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।